अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे मध के चैप्टर से। पिछली क्लास में हमने काफी सारे चैप्टर्स करे हैं, जिसमें हमारा मध का सिर्फ एक ही चैप्टर गया है, और वो है हमारा शॉर्ट मद का, मद लेटर्स का। अलीफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। तो आज हम करेंगे जो मेन मद्स होते हैं, मद्स के चैप्टर्स। वर्ड्स विद मद। मद मीन्स टू स्ट्रेच। मद का मीनिंग होता है स्ट्रेच करना। यू गेट इनफ टाइम टू पॉन्डर द मैसेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट मद टाइप्स। फर्स्ट है ओरिजिनल मद एंड दूसरा है सेकेंडरी मद। तो मद के टू टाइप्स होते हैं, ओरिजिनल मद और सेकेंडरी मद। ओरिजिनल मद, दिस रेफर्स टू अलिफ मद, या मद एंड वाव मद, एज डिस्कस्ड इन लेसन नंबर 20, 22 एंड 24। द साउंड स्ट्रेच हियर इज डबल। तो उसको हम टू काउंट्स तक खींचते हैं, जैसे काला, फीही, हुदू। ओके। अलिफ मद्दा, या मद्दा एंड वाव मद्दा, और स्टैंडिंग फतहा कसरा दम्मा, उनको भी हम टू काउंट्स तक खींचते हैं। नेक्स्ट, तो ये है हमारा फर्स्ट ओरिजिनल मद, जिसको हम अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या स्टैंडिंग फतहा कसरा दम्मा बोलते हैं। दूसरा है हमारा सेकेंडरी मद। अब ये सेकेंडरी मद कौन सा होता है? व्हेन अलिफ मद, या मद, वाव मद इज फॉलोड बाय अ हमजा। जब अलिफ मद, या मद या वाव मद के बाद हमजा आए और अ साकिन लेटर या फिर कोई साकिन लेटर आए। मेन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मद आर गिवन बिलो। तो मेन टाइप्स के सेकेंडरी मद हमें नीचे दिए गए हैं। एक तो है मद के बाद अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद हमजा आए, या फिर दूसरा टाइप है कि उसके बाद साकिन आए। हमजा या साकिन लेटर आए। कंडीशन वन है इसकी, अटैच्ड मद occurs when an alif mad, ya mad, waw mad is followed by a hamza in the same word. It has a pointed end. उसके एंड पर ये वाला पॉइंट होता है जो अलिफ मद, वाव मद, या मद होता है। एंड इट्स ड्यूरेशन इज 4 to 5 हरकत स्ट्रेच। और इसको जो खींचने की टाइमिंग है वो 4 से 5 हरकतों तक होती है। जैसे 2.5 सेकेंड। प्रैक्टिस करनी है, यहाँ प्रैक्टिस के लिए लेटर्स दिए गए हैं। ज, श, श, उलाइका, हाउलाई, यशाउ, अस्समाई, इसराईला। सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है अटैच्ड मद, और यानी के मदल मुत्तसिल। ये सब मैं कुरान में भी मैं आपको इसे दिखा दूंगी, तो पहले हम इसको वहां देख लेते हैं। अटैच्ड मद, दिस इज द अटैच्ड मद। मदल मुत्तसिल वाजिब, ये वाजिब होता है और इस पे बड़े मद की अलामत यानी कि बड़े मद का साइन होता है। ठीक है। तो मदल मुत्तसिल मिला हुआ, जब एक कलीमे में मद असली के बाद हमजा आए, यानी कि जो मद है इसके डायरेक्ट बाद हमजा आए, मदल मुत्तसिल वाजिब हो जाता है और उस पर बड़े मद की अलामत होती है। जैसे ये यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हो, अभी पीछे भी मैंने आपको एग्जांपल्स में पढ़ाया है। तीनों कलीमों में असली मद असली के बाद हमजा आया है, इसलिए मद्दल मुत्तसिल हो गया। मद्दल मुत्तसिल 4 5 हरकतों तक लंबा करके पढ़ा जाता है। तो इसको लंबा करके पढ़ेंगे। मद मीन्स
स्ट्रेच करना। तो यहाँ पर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो इसको हमें 4 to 5 काउंट्स तक स्ट्रेच करना है। तो इसे आपको खींच कर पढ़ना होगा। फी ओके। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन कौन सी है। सेकंड कंडीशन इसकी मद लाजिम। तो ऊपर वाला जो है ये मद वाजिब है और ये लाजिम है। इट मींस कंपल्सरी। occurs when an alif mad, a ya mad or a waw mad is followed by a letter with a sukun और अशद्दा। इसके बाद साकिन लेटर या शद्दा लेटर आएगा। विद इन अ वर्ड इट हैज अ पॉइंटेड शेप, इसका भी पॉइंटेड शेप इसी तरह होता है। एंड इट्स ड्यूरेशन इज 6 हरकत स्ट्रेच। इसको 6 हरकतों तक खींच कर पढ़ते हैं। मद लाजिम। आना। अब ऊपर जो बताया गया कि सुकून और अशद्दा विद इन अ वर्ड, तो यहाँ देखिए शद्दा है और जान वला दीना। या मद्दा है, या मद्दा भी करेंगे और इसको फतह के साथ पढ़ेंगे। लास्ट लेटर को हम स्टॉप करके जब पढ़ते हैं, ये रूलिंग्स आपको पढ़ाई नहीं गई है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर चेंज नहीं किया। तो ये है आपका मद लाजिम। मद लाजिम कलमी। कलमी तो यहाँ पर इसका पूरा नेम दिया गया है मद लाजिम कलमी। इट मीन्स कि ये एक वर्ड में होता है। मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ एंड मुसक्कल, तो यहाँ पर इसकी 2 टाइप्स दी गई हैं। जबकि वहां पर आपने सिर्फ एक ही टाइप पढ़ा और वहां पर एक ही टाइप में आपको दो दो तरीके बता दिए गए। तो यहाँ पर दोनों तरीके अलग अलग लिख कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मद फॉलोड बाय साकिन एंड यहाँ पर है मद फॉलोड बाय शद्दा। तो इसको कंपल्सरी 6 काउंट्स तक हमें खींचना है, जो कि एक वर्ड में होता है। ठीक है। मद लाजिम मुखफ़फ़ इट मीन्स कि ये इजी होता है पढ़ने में और ये वाला थोड़ा सा पढ़ने में हार्ड होता है। तो इसको जैसे कि मुशद्दद यानी कि तशदीद है तो इसको हम स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा दबाव के साथ पढ़ेंगे। तो इसलिए ये पढ़ने में भारी होता है। इट मीन्स तकील, मुस्तक़ल। तो मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ जब किसी कलमे में मद असली के बाद हुर्फ साकिन हो, जैसे यहाँ पर हमजा पर मद है और उसके बाद हुरूफ साकिन आया है, तो 6 हरकतों तक मद करना लाजिम है। ये मद एक कलीमे में है। मद करना लाजिम है। पढ़ने में आसान यानी खफीफ है, इसलिए इसको मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ कहते हैं। ये मद इमाम हिफ्जुर रहमतुल्लाह की क़िरात के मुताबिक सूरत यूनुस में 2 जगह आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मद कलमी, मद लाजिम, कलमी मुसक्कल। तो मुसक्कल में जब किसी कलिमे में मद असली के बाद तशदीद वाला हुर्फ हो तो मद लाजिम कलमी मुसक्कल हो जाता है। या इस मद के बाद शद्दा वाला लेटर होगा तो कलमी मद लाजिम मुसक्कल होगा। मद लाजिम भी बोल सकते हैं अगर आपने इजी वे में करना है। और साकिन आए तो भी मद लाजिम मद लाजिम होगा। ठीक है। और इसको भी हम 6 काउंट्स तक खींचकर पढ़ेंगे। इदगाम मुतमासिलीन और तशदीद की वजह से पढ़ने में सकील यानी भारी है। मद करना लाजिम है। ये मद एक कलीमे में है, इसलिए इसको मद लाजिम कलमी मुस्तक़ल कहते हैं। 6 हरकतों तक दराज करके यानी खींचकर लंबा करके पढ़ा जाएगा। हादल्लाह अलहाक़तु सॉफ़ातिन। ठीक है। नेक्स्ट है इसका कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 3, कंडीशन 1, कंडीशन 2। फर्स्ट कंडीशन है अटेज्ड मद एंड सेकंड है मद लाजिम।
और थर्ड, यहाँ पर टू ही लिखा हुआ है बट ये थर्ड कंडीशन है, सेपरेटेड मद यानी कि मध्य जायज occurs when the first word ends with अलिफ मद्दा। जब पहले वर्ड के लास्ट में अलिफ मद्दा आए, या मद्दा आए या फिर वाव मद्दा आए, ends with अलिफ मद या मद वाव मद, एंड द सेकेंड वर्ड begins with a हमजा, और सेकेंड वर्ड हमजा से स्टार्ट हो, इट हैज अ वेवी शेप, इसमें एक वेवी शेप होती है मद के ऊपर, एंड इट्स ड्यूरेशन इज 2 और 4 to 5 हरकत। ये मीम आप देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट वर्ड्स एंड विद अलिफ मद या मद एंड वाव मद, एंड द सेकेंड वर्ड बिगेन्स विद द हमजा, तो सेकेंड वर्ड जो है हमजा से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने मद करना है 2 और 4 to 5 हरकत, तो इसको हम कंपल्सरी है 2 काउंट्स और 4 to 5 काउंट्स भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको आपको तीनों तरह पढ़कर बताऊंगी। मा उंजिला 2 काउंट्स, अब मैं इसको रीड करूंगी 4 काउंट्स के साथ। मा उंजिला, अब अब मैं इसको पढ़ूंगी 5 काउंट्स के साथ। मा उंजिला या अय्युहन नासु क़ालू आमन्ना ला इलाहा इल्ला हुवा। तो ये तीनों कंडीशन हो गई हमारी मद की। तो ये छोटा मद होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मद्दल मुनफसिल जायज छोटा मद। मद्दल मुनफसिल जायज छोटा मद दो कलिमों को मिलाकर पढ़ने से बनता है। तो ये 2 कलिमाज होते हैं। अगर पहले कलिमे का आखिरी हिस्सा मद असली हो यानी कि अलिफ मद वाव मद या मद, और दूसरा कलिमा का पहला हुर्फ हमजा हो, यानी कि दूसरा सेकंड कलिमा जो है वो हमजा से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पर अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आती है तो उसको हमजा कहते हैं, आपको पहले भी बताया गया है, तो इट इज हमजा नॉट अलिफ। और पहला हुरूफ हमजा हो तो मद जायज हो जाता है। जैसे ला अअबुदु, ला एक कलिमा है और मद असली है। दूसरे कलिमा अअबुदु का पहला हुरूफ हमजा है, इसलिए मद जायज हो गया। दोनों कलिमों में फासला है, इसलिए मद्दल मुनफसिल जायज कहते हैं। तो मुत्तसिल जो है वो अटैच्ड मद है, और मुनफसिल जो है वो सेपरेटेड मद है। तो मदल मुत्तसिल जो है, जो अटैच्ड मद है, उसको 4 to 5 काउंट्स पढ़ेंगे, और जो 2 वर्ड्स में होता है सेपरेटेड मद, उसको 2 काउंट्स कंपल्सरी है, एंड 4 to 5 काउंट्स भी कर सकते हैं। एंड जो मद लाजिम है, मद लाजिम में 6 काउंट्स इज कंपल्सरी। ठीक है। वर्ड्स विद सेपरेटेड लेटर्स, अब ये आपका मद का एक और चैप्टर है, देन ये आज का हमारा लास्ट चैप्टर होगा, देन इसके बाद हम करेंगे रेसिटेशन। वर्ड्स विद सेपरेटेड लेटर्स, द लेटर्स इन सच वर्ड्स आर नॉट joined and are read individually. These letters are called हुरूफ मुक़त्तआत। इन लेटर्स को जो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। कौन से लेटर्स को हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं? ये जो ये जो लेटर्स हैं इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। ठीक है। लेटर्स दैट आर रीड सेपरेटली, इन लेटर्स को सेपरेटली पढ़ते हैं, इट मीन्स के हर एक लेटर को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ नीचे आप लिखा हुआ देख रहे हो, उस वे में हमें हमें इनको पढ़ना होता है। जैसे ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 2 लेटर्स हैं, हामीम, द थर्ड वन। तो यहाँ देखें, एक कॉलम में लिखा हुआ है हा, इट मीन्स ये अलिफ मद्दा है, और यहाँ पर स्टैंडिंग फतहा है, तो दोनों को ही हम 2 2 काउंट्स पढ़ते हैं, तो इसको हम 2 काउंट्स पढ़ेंगे। और ये एक मद है,
देन इसके बाद साकिन आया है, तो इसको हमें 6 काउंट्स मद करना कंपल्सरी है। तो हम इसको 6 काउंट्स करेंगे। और ये जो मद होगा इस तरह के लेटर्स पर, उसको हमें 6 काउंट्स करना है। और जहां पर ये तशदीद के साथ आएगा तो वहां पर थोड़ा सा गुन्ना भी होगा, बिकॉज मीम मुशद्दद एंड नून मुशद्दद आर गुन्ना लेटर्स। ठीक है। समझ आ रहा है आपको? ओनली अल्लाह नोज द मीनिंग्स ऑफ दीज लेटर्स। इन लेटर्स का जो मीनिंग है वो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। इफ द नेम ऑफ द लेटर of 3 letters, such as noon, meme, etc. Then such letters are with a mud of 6 stretches. जो सच लेटर्स है जिनके ऊपर ये मद है उनको हमें 6 काउंट्स तक स्ट्रेच करना है। देर आर 14 मुकत्तात लेटर्स। तो यहाँ पर 14 मुकत्तात लेटर्स हैं इन द कुरान, विच ऑकर 29 टाइम्स इन टोटल। इनकी जो टोटल तादाद है लेटर्स की वो है 14, और ये कुरान में 29 टाइम्स आए हैं। इफ देयर इज अ स्टैंडिंग फतहा ऑन दिस, और जिन लेटर पे ये स्टैंडिंग फतहा है इन लेटर्स के, इन लेटर्स में से जिनके ऊपर स्टैंडिंग फतहा है, if there is a standing fatha on these letters, it will be stretched twice. And if there pointed mud on the letter, the each sound will be stretched 6 counts. तो जिनके ऊपर ये मद का साइन है उसको हम 6 काउंट्स तक स्ट्रेच करेंगे, और जिनके ऊपर ये स्टैंडिंग फतहा है उसको 2 काउंट्स स्ट्रेच करना है। ठीक है। प्रैक्टिस स्ट्रेच 6 टाइम्स, 6 हरकत। तो 6 काउंट्स तक हमें इनको स्ट्रेच करना है। सो यासीन, हामीम, अलिफ लाम, अलिफ लाम रॉ, तो सीन, अलिफ लाम काफ, हाँ या आइन सॉड। दूसरी बुक से भी मैं आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझा देती हूँ। नाउ दिस इज द चैप्टर ऑफ मद्दल लाजिम हरफी। जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा, एक वर्ड्स विद सेपरेटेड लेटर्स, पीछे हमने पढ़ा सेपरेट मद, एंड ये है सेपरेटेड लेटर्स। ठीक है। वर्ड्स वर्ड्स विद सेपरेटेड लेटर्स, यानी कि मद लाजिम हरफी। मद लाजिम हरफी इट मीन्स हरूफ मुकत्तआत। मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ एंड मद लाजिम हरफी मुसक्कल। तो यहाँ पर भी आपको इसके 2 टाइप्स दिए गए हैं। जैसे आपको मद लाजिम के दिए गए थे वैसे ही आपको मद लाजिम हरफी के दिए गए हैं। यह देखिए मद लाजिम कलमी, तो ये एक कलीमे में होता है, इसको एक वर्ड की तरह पढ़ते हैं हम। देन इन लेटर्स को हम सेपरेटली पढ़ते हैं, हर एक लेटर को अलग अलग। मद लाजिम हरफी 6 हरकतों तक मद करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। जो इजी लेटर्स है उनको ऊपर रखा गया है, और जो हार्ड लेटर्स हैं उनको सेकंड पैराग्राफ में रखा गया है। बिकॉज इनके ऊपर तशदीद है, तो यहाँ पर हमने गुन्ना करना होगा। लाइक अभी मैं आपको पढ़कर बताऊंगी बाद में। जब किसी हुर्फ के नाम में मद असली के बाद साकिन आए, जैसे काफ, तो यहाँ देखिए फा साकिन है काफ में, काफ।
नून, मीम। यहाँ नून भी साकिन है और मीम भी साकिन है। तो इट मीन्स के लेटर को जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो स्पेलिंग बनेगा लेटर का, जैसे सीन है, तो सीन में भी बाद में नून साकिन आएगा। तो वो यहाँ पर मुराद है। जब किसी हरूफ के नाम में मद असली के बाद हुरूफ साकिन आए, नाम से मतलब है जो नीचे यहाँ पर दिया गया है। ये तो वर्ड है, और ये इसका नेम है जो हम इसको स्पेलिंग करके लिखेंगे, तो लास्ट में साकिन आ रहा है सभी लेटर्स में। हुरूफ साकिन आए। जब किसी लेटर के नेम में हुरूफ साकिन आए, मद लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ हो जाता है। तो यहाँ पर मुखफ़्फ़फ इट मीन्स कि इसको पढ़ना इजी है। मद असली है, तो मद असली है, जैसे नू और ही, दोनों ही मद असली के लेटर्स हैं। इनके बाद फा साकिन, नून साकिन और मीम साकिन आया है। हुरूफ साकिन है, पढ़ते हुए खींच कर मद करना लाजिम है। मद एक हुर्फ के नाम में है, तो पढ़ने में खफीफ हल्का है, आसान है। इसलिए इसको मद लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ कहते हैं। हुरूफ ये हुरूफ कुरान मजीद की सूरतों के शुरू में आते हैं। इनको हुरूफ मुक़त्तआत भी कहते हैं। जैसे नून, क़ाफ, स्वाद, हामीम, यासीन, तौसीन, आइन, सीन, क़ाफ, अलिफ, लाम, ra, kaf, ha, ya, ain, sad। नोट, ये एक नोट है। याद रहे कि हर आइन में चार हरकतों से भी पढ़ना जायज है, और इसे मद्दे लाजिम लीन कहते हैं। ये जो आइन है यहाँ पर फोर काउंट्स भी पढ़ सकते हैं। अब नीचे है ये मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। जब दो हुर्फों के नामों को मिलाकर पढ़ा जाए और उसमें मद असली के बाद इदगाम नाकिस माल गुन्ना या इदगाम मुतमासिलीन हो, जैसे सी, मी। तो यहाँ पर जो नून साकिन है और उसके बाद मीम मुशद्दद आया है, तो यहाँ पर इदगाम का एक टाइप है जो मैं आपको एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। और ये लाम, मीम। तो यहाँ पर इदगाम की रूलिंग है। यहाँ पर इदगाम शफवी भी है, इदगाम शफवी है यहाँ पर। और यहाँ पर इदगाम का जो टाइप है वो है इदगाम मुतकारिबीन। ठीक है, इदगाम मुतकारिबीन। और यह है इदगाम मुतमासिलीन, और इदगाम शफवी भी है यहाँ पर, बिकॉज मीम की रूलिंग है। तो इसके दो नेम्स इस वाले इदगाम के, और इसका नाम एक ही है, इदगाम मुतकारिबीन। तो इनको मैं आपको एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो जब भी इस तरह से आए कि साकिन लेटर के बाद मुशद्दद लेटर आए, तो इट मीन्स कि ये मुशद्दद लेटर आ रहे हैं। ठीक है, तो मद लाजिम हरफी मुस्तक़ल हो जाता है। ये मद करना लाजिम है, कंपल्सरी है। दो हुर्फों के दरमियान है। इदगाम और तशदीद की वजह से पढ़ने में सकील, भारी, इट मीन्स के हार्ड है। इसलिए इसको मद लाजिम हरफी मुस्तक़ल कहा जाता है। छह हरकतों तक तवील यानी कि लंबा स्ट्रेच करके पढ़ना चाहिए। इनको हुरूफ मुक़त्तआत भी कहते हैं। तो ये भी हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं। ये लेटर्स आपको अभी मैंने पीछे इंग्लिश वाले पीडीएफ में से पढ़ाए थे, तो इनको अब मैं यहाँ दोबारा नहीं पढ़ूंगी। तो आज के मद के चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए। तो एक और जो मद का चैप्टर है, इसमें मैं देख लेती हूँ आपके मद के चैप्टर की कोई डेफिनेशन है क्या।
इसमें इन वाले मत का कोई चैप्टर नहीं है। तो अभी यहीं से मैं आपको एक चैप्टर करा देती हूँ इदगाम का। ओके, ये है आपका इदगाम में इदगाम का चैप्टर। इस पेज पर आपके थ्री टाइप्स की इदगाम है: इदगाम में मुतजानसीन, इदगाम में मुतकारिबीन, और इदगाम में मुतमासिलीन। तो यहाँ पर थ्री टाइप्स के इदगाम दिए गए हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है आपका इदगाम में मुतजानसीन। तो द इसका इनके जो डेफिनेशन है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। और यहाँ क्लास में भी मैं आपको बता देती हूँ। द इन्वॉल्व्स लेटर्स दैट शेयर द सेम आर्टिकुलेशन पॉइंट, मखरज। तो ऐसे दो लेटर्स जिनका जो मखरज है वो सेम हो, बट नॉट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक सिफात। मतलब मखरज तो उनका सेम है लेकिन सिफात सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द एंड दाल। तो एंड ता एंड जाल, ता दाल ता, सा जाल वा। तो ऐसे दो लेटर्स जिनका मखरज सेम हो, टिप ऑफ द टंग टचेस द एजेस अपर टू फ्रंट इट, त दल ता। लाइक यहाँ पर आप देखिए त दल ता, इन तीन लेटर का मखरज सेम है बट सिफात अलग अलग है। एंड सा जाल वा, थ्री लेटर्स का मखरज एक है, बट यहाँ एक वर्ड में दो ही लेटर दे दिए जाएंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा, द इन्वॉल्व्स लेटर्स दैट शेयर द सेम आर्टिकुलेशन पॉइंट, मखरज, बट नॉट द सेम कैरेक्टरिस्टिक सिफात। ऐसे दो लेटर जब एक जगह आएंगे जिनका मखरज तो सेम है बट सिफात सेम नहीं है, लाइक मतलब कि लेटर अलग अलग है, सिर्फ मखरज सेम है, तो इनको कहते हैं इदगाम में मुतजानिसीन। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो साकिन होता है, एंड जो सेकंड होता है वो मुतहरिक होता है। फर्स्ट वर्ड द साकिन एंड द सेकंड वर्ड इज हरकत। तो फर्स्ट वर्ड साकिन होगा, सेकंड वर्ड हरकत वाला होगा। तो साकिन वर्ड का जब इस मुतहर्रिक में इदगाम होगा तो यहाँ पर इसकी वजह से, ये एक रीजन है कि जब साकिन वर्ड का मुतहर्रिक में इदगाम होता है तो यहाँ पर तशदीद आ जाती है। तो बेसिकली ये एक मीनिंग है कि इसका जो बेसिकली डेफिनेशन है तो वो यही है कि एक ही मखरज से निकलने वाले दो हुरूफ जब एक जगह आए, पहले साकिन और दूसरा मुतहरिक हो, तो साकिन हुरूफ को मुतहरिक हुरूफ में इदगाम हो जाता है, जिसकी वजह से मुतहरिक हुरूफ पर तशदीद लगा देते हैं। तो इसको कहते हैं इदगाम में मुतजानिसीन। लाइक एक ही जिन्स से निकलते हैं, इट मीन्स कि इनका मखरज एक है लेकिन लेटर्स अलग अलग है। मखरज सेम है बट लेटर्स अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं इदगाम में मुतजानिसीन। ठीक है, तीनों रूलिंग्स में रिपीट होगा। पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक हो तो साकिन और उसका मुतहरिक रूप में इदगाम हो जाता है, जिसकी वजह से मुतहरिक रूप पर तशदीद लगा देते हैं। तो ये जो रूलिंग है तीनों में रिपीट होगी। ठीक है, तो इसमें जो है साकिन वर्ड सिर्फ लिखा जाता है, ओनली रिटन बट नॉट रेड। पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ लिखने में बाकी रहता है। जैसे बद्दा, कत्ता, इज़ा, कम्मा, हत्तु, हज़्ज़ा, उजीबत दअवतुकुमा, قد تبين الرشد إذ ظلموا يا بني اركب معنا أهدت قالت طائفة يلهث ذلك. And the second types of idgham mutaqaribin, like mutaqariban. This occurs when two letters that are close in articulation point and sifat but not identical meet. इसमें जो है ऐसे दो लेटर आएंगे जिनका आर्टिकुलेशन पॉइंट क्लोज होगा, यानी कि करीब होगा, जैसे कि काफ और काफ। दोनों के मखरज में आपको दिखा चुकी हूँ, बिहाइंड वाला एंड बिफोर यू वाला।
ठीक है। काफ का, लाम, रा, ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं। तो विद इन द एग्जाम्पल, लुक का, नॉट लुक, लुक का, लुक का, पहले हम ये वाला काफ प्रोनाउंस करें फिर ये वाला करें, लुक का, कुल रा, नो, इट इज नॉट कुल रा, इज कुर्रा, ओके। लुक का, कुर्रा, बर्रा, बल रफअहु अल्लाहु इलैहि, इलैहि, यहाँ पर एंड ऑफ द आया है तो इसको हम इलैहि भी पढ़ सकते हैं। नखलुकुम, और यहाँ मीम मुशद्दद है तो यही वाला मीम मुशद्दद पढ़ेंगे, ये साकिन वाला नहीं पढ़ेंगे। तो इट इज इदगाम मुतमासिलिन, जो कि रूलिंग नीचे आएगी अभी आपकी। नखलुकुम मिन माइन महीनिन, वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका अन यहदुरून। And the third type of idgham, idgham mutamathilin, like mutamathilin. This occurs when two identical letters meet, यानी कि दो सेम लेटर लाइक टू बा और टू सा. In this case, the first letter is merged into the second. First letter को second letter में merge करेंगे like idgham. And the second is pronounced with a shadda, a double mark. इसको टू टाइम्स प्रोनाउंस करेंगे। तो जब एक ही मखरज से निकलने वाले दो हरूफ एक जगह आए तो इदगाम में मुतमासिलीन, यानी कि इदगाम में मिसलेन या मुतमासिलीन होता है। और इसमें फर्स्ट लेटर नहीं पढ़ा जाता, तीनों ही कंडीशन में फर्स्ट सेकंड लेटर नहीं पढ़ा जाता, ऑलवेज सेकंड श्रद्धा लेटर पढ़ा जाता है। हल्ला, कुम्मा, सौवा, बल्ली, हल्लना, बल्लिल्लाहि, असौ व कानू, लकुम मिम्मा तस्तती अलैहि, इज़हब बिकिताबी। ये थोड़ा सा रेसिटेशन कर लेते हैं, then we will end the class. तो हमने पिछली क्लास में रुकू तक कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको रुकू से आगे का थोड़ा सा कराऊंगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. यहाँ पर स्टॉप भी कर सकते हो, बट यहाँ पर जो ये लाम अलिफ का बीच में आया है तो इस पर हमें पीछे से कंटिन्यू करना होता है। وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا
إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم यहाँ पर इजहार होगा अला إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون तो आज हम यही तक करेंगे ये कलर कोडेड कुरान डालकर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगी तो ऐप आ जाएगा। तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो जो ये ऑरेंजेस कलर के होते हैं यहाँ पर इदगाम होता है मन नासी। ओके, इस तरह से मैं यकूलु तो यहाँ पर गुन्ना का साउंड होता है मन्ना बिल्लाहि इट इज अलिफ मदबी है। तो यहाँ पर टू काउंट्स भी करेंगे विद गुन्ना। और यहाँ पर हुम बि मुमिनीन यहाँ भी हमें गुन्ना करना है बट यहाँ पर जो रूलिंग है वो इक़लाब की रूलिंग है। हुम बि मुमिनीन। ओके। आफुसाहुम तो जो ब्लू वन होते हैं उसमें नून साकिन ये तनवीन की साउंड जो है उसको हिडन करना होता है हमें। इसको अनफुसाहुम नहीं पढ़ेंगे आफुसाहुम। और यहाँ पर गुन्ना होगा मीम मुशद्दद है कुलूबिहिम मरादुन यहाँ कंडीशन अभी हमने पढ़ी इदगाम में मुतमासिलैन। ठीक है। और यहाँ फिर से नून साकिन तनवीन की आवाज को हिडन करेंगे मरादुन नहीं पढ़ेंगे इसको इसको पढ़ेंगे मरादुन फज़ादहुमुल्लाहु। नसुल साउंड आएगा ना तो गुन्ना का साउंड नोज में को आता है मरादो। तो यहाँ पर हमने स्टॉप किया जायज की अलामत है तो यहाँ पर स्टॉप करना मैंडेटरी है चाहे तो स्टॉप करें चाहे तो नहीं करें। तो यहाँ पर हमने स्टॉप किया क्योंकि ये रूलिंग हमें सिर्फ कलर कोडेड कुरान में ही पता चलेगी बट अगर आप तजवीद को अच्छी तरह सीख लेंगे समझ लेंगे तो आप नॉर्मल कुरान में भी इसको इजीली पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वाव है तो यहाँ पर इदगाम की रूलिंग है मारा दाउन वाला हूँ। तो अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो वाव को तशदीद के साथ इट मीन्स की शद्दा के साथ टू टाइम्स प्रोनाउंस करेंगे मारा दाउन वाला हूँ। और जबकि यहाँ पर तशदीद है नहीं तो यहाँ पर हमें कलर कोडेड में पता चलता है कि या तो आपको यहाँ पर स्टॉप करना है या फिर अगर आप यहाँ पर अटैच्ड करके पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इदगाम करना होगा वाव को शद्दा के साथ टू टाइम्स प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर अलीम यहाँ पर स्टॉप किया हमने। स्टॉप चाहे तो ना भी करें स्टॉप अगर नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर दो आयतें आई हैं दो लामतें आई हैं अलीमुम। अलीमुन बीमा नहीं पढ़ेंगे अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। वही यहाँ पर नून मुशद्दद बिद गुन्ना नून मुशद्दद बिद गुन्ना नून मुशद्दद गुन्ना और नून मुशद्दद गुन्ना एंड यहीं पर आपका जो चैप्टर है यहाँ पर एंड हो जाता है। तो यही थी आज के चैप्टर की आपकी रूल्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दुआ कर लेते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।